ग्राम पॉजिटिव बेसिलस के बारे में जानते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये रॉड सेप्ड होते हैं, छड़ की आकृति के होते हैं, इसलिए ये जो बेसिलस जाने जाते हैं। इनका जो साइज है 1 माइक्रोन से कुछ माइक्रोन तक होता है। ये नॉर्मली फ्री स्टेज में पाए जाते हैं, लेकिन कई बार ये पेयर के रूप में भी पाए जाते हैं। इनका जो नोमेनक्लेचर है अपन देखें तो ये जो रॉड सेप्ड है, इनकी जो सलाखा आकृति है, इसकी संख्या के आधार पर किया जाता है इनका नामांकन जो, ठीक है। जैसे अपन देखें डिप्लोबेसिलाई। डिप्लोबेसिलाई मतलब जब 2 रॉड सेप्ड ये जो कोशिकाएं जब ये पेयर के रूप में, युग्म के रूप में उपस्थित होंगी तो इन्हें डिप्लोबेसिली कह देंगे। स्ट्रेप्टो मतलब स्ट्रेप्ट, स्ट्रेप्टोबेसिलाई जब 2 से अधिक जो रॉड सेप्ड जो सेल हैं ये चैन के रूप में सीरीज ये श्रृंखलाबद्ध ये पाई जाएंगी, तब इन्हें अपन स्ट्रेप्टोबेसिलाई कह देंगे। अब जानते हैं इसका जो एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं, कौन सी डिजीज होनी है इनसे, इनके बारे में जानते हैं। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थिराई। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थिराई से इससे होता क्या है, ये एक ग्राम पॉजिटिव और इमोटाइल नेचर के बैक्टीरिया हैं, अचल प्रकृति के बैक्टीरिया हैं। इन बैक्टीरिया के पहचान ऐसे, दोनों इनके जो सिरे होते हैं ना, दोनों एंड वो क्लब सेप्ट मुग्धराकार होते हैं, तो इन्हें अपन कॉर्नीबैक्टीरियम के नाम से जानते हैं। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थिराई के द्वारा, इसके द्वारा डिप्थीरिया रोग उत्पन्न किया जाता है इनसे। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थिराई। अनेक वैज्ञानिकों ने कार्य किया। ब्रिटोनियो है, इन्होंने डिप्थीरिया, इसका डिप्थिराइट नाम रखा पहले। एडविन क्लेब्स है, इन्होंने डिप्थीरिया बेसिलस को एनिमल टिश्यू में देखा। बेहरिंग है, इन्होंने बैक्टीरिया के द्वारा जो उत्पन्न टॉक्सिन पदार्थों को जो न्यूट्रलाइज करने वाले एंटीटॉक्सिन का इन्होंने सिंथेसिस किया था। मॉर्फोलॉजी के बारे में देखें तो ये सभी जगह ये तो पाए जाते हैं, यूबिक्विटिस हैं। ये ह्यूमन बींग्स के साथ साथ अन्य मनुष्य के साथ साथ अन्य प्राणियों में भी ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, परजीवी के रूप में। ये रॉड सेप्ड होते ही हैं, इनके दोनों सिरे जो कुछ फूले हुए होते हैं, क्लब सेप्ड मुग्धर के समान फैले होते हैं, बहुरूपीय होते हैं, प्लियोट्रॉपिक होते हैं, आकृति ऐसे थोड़ी बहुत बदलती रहती है। इनमें स्पोर नहीं बनते हैं इनमें, और ये स्टेनिंग के आधार पर ही अगर स्टेन करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव हैं। और कोशिकाओं के जो इनके ग्रुप हैं तो ये VIL आकृति के लिए हुए होते हैं। इनकी कल्चरल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन देखें तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थिरियम कल्चरल जो कैसे किस हिसाब से होता है, तो 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड इनका जो थर्मल रेंज है, इनकी तापीय प्रकाश से 7.2 pH पर ये अच्छी वृद्धि करते हैं। जो कॉलोनी की जो मॉर्फोलॉजी है, इसके आधार पर मैकलियोड ने डिप्थीरिया इसको 3 क्लास में रख दिया। इनको इनकी 3 फॉर्म्स कर दी। नंबर 1 ग्रेविस, नंबर 2 इंटरमीडियस, नंबर 3 माइटिस। ग्रेविस और इंटरमीडियस है ये तो अधिक लीथल घातक होते हैं, जबकि माइटिस से जो इनकी फॉर्म्स है प्रतिरूप है कम घातक होता है थोड़ा, बजाय उन दोनों के। ये ग्रेविस और इंटरमीडियस हैं, ये ट्रेकिया पर इन्फेक्शन करते हैं, ट्रेकिया पर संक्रमण करते हैं और वहाँ घाव बना देते हैं, जिससे जो श्वास नली है, श्वसन नली है, वो ब्लॉक हो जाती है। फिर क्या होता है, ये जो इन्फेक्शन है एक स्थान से फिर दूसरे स्थान पर ऐसे बढ़ता जाता है। और ये जो माइटिस है ये क्या करता है, ये तो जो पेशेंट के साथ, रोगी के साथ ये कमेंसैलिज्म, ये सहभोजी के रूप में ये पाया जाता है। यानी एक को लाभ और दूसरा ना ही कोई लाभ प्राप्त कर रहा है, उसको 0 है।
प्लस और जीरो के रूप में। इन विट्रो अगर कल्चर करेंगे ना आप इन बैक्टीरिया का, तो क्या होगा, एक फॉर्म में ये जो दूसरी फॉर्म में ये बदल जाती है, जैसे ग्रेविस माइटिस में बदल गया या इंटरमीडिएट किसी दूसरे में बदल गया, ऐसे ये चेंज हो जाएगा। लेकिन जो किसी जो एनिमल की बॉडी में इनको ऐसा नहीं पाया गया, अभी आज तक ये देखा नहीं गया इनको। और अब इनके टॉक्सिन के बारे में अपन जाने। वो किस प्रकार से है वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। टॉक्सिन में डिप्थीरिया जो इसके जो विरुलेंट स्ट्रेन है, उग्र जो इसके स्ट्रेन प्रभेद हैं, उनके द्वारा टॉक्सिन का प्रोडक्शन होता है। ये जो टॉक्सिन है प्रोटीन नेचर के होते हैं, इनका मोलिकुलर वेट भी है। इस टॉक्सिन में दो फ्रेगमेंट होते हैं इनके, फ्रेगमेंट ए, फ्रेगमेंट बी। फ्रेगमेंट ए का मोलिकुलर वेट 24,000, फ्रेगमेंट बी का मोलिकुलर वेट होता है 38,000। टॉक्सिन में क्या है, इसमें इसका जो पॉइजनस इफेक्ट है टॉक्सिन का, इसके लिए ये जो दोनों फ्रेगमेंट है इनका साथ होना अत्यंत आवश्यक है। ये दोनों प्रेजेंट होंगे तभी होएगा, वरना नहीं। प्रारंभ में तो क्या ये जो टॉक्सिक है इनएक्टिव होते हैं, लेकिन प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा ये इनका एक्टिवेशन हो जाता है। ये जो टॉक्सिन है ये क्या कर देते हैं, जो ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में प्रोटीन सेंसलेशन की जो रेट है उसको कम कर देते हैं, और जो नर्वस सेल्स हैं उनको भी ये प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से डिप्थीरिया, अब इसका रेजिस्टेंस देखें तो इनको 10 मिनट तक अगर 60 डिग्री या 58 डिग्री के आसपास इनको अपन गर्म करेंगे तो नष्ट किया जा सकता है इनको। इसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में अपन देखते हैं डिटेल से, क्या है, कैसे होता है डिप्थीरिया, इसके बारे में आप जानिएगा। देखिए इसमें क्या होता है डिप्थीरिया में, जब ये बैक्टीरिया बॉडी में जो प्रवेश कर जाते हैं ना, उसके 3-4 दिन बाद इनके लक्षण उत्पन्न होते हैं। कई बार ये जो इनके लक्षण है, सिम्टम है, इनके डिजीज के जो सिम्टम हैं, लक्षण है, ये संक्रमण इन्फेक्शन के एक दिन बाद ही आ जाते हैं कई बार। तो इनका जो मेन इन्फेक्शन है, जैसे लैरिंक्स, स्वर यंत्र है, नाक, आँख, कान, ये या स्किन के जो पार्ट हैं इसमें हो जाता है। जो नाक और जो मुंह का जो पास का भाग है, पास का जो एरिया है, उसमें ये अधिक फैलता है। गर्दन वगैरह या उधर भी कई बार ये वॉन्ड, घाव उत्पन्न हो जाते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा भी अन्य भागों में फैलते जाते हैं। कई बार जो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है इससे। वो ऐसे होता है, जो श्वास नली है ये ब्लॉक हो जाती है, उसके कारण श्वसन क्रिया बाधित हो जाती है और डेथ हो सकती है। ब्लड की जो सप्लाई है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जो इन्फेक्शन साइट हैं, संक्रमण स्थलों पर टॉक्सिक जो पदार्थ हैं उनको वे उत्पन्न होते हैं, जिससे जो टिश्यू हैं वहाँ वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो इन्फेक्शन साइट है, ये क्या होता है, वहाँ पे जो डेड सेल है, मृत कोशिकाएं आ गई, ब्लड जो ब्लड कार्पसेल्स हैं, वो रक्त कणिकाएं, फाइब्रिन है, ये इकट्ठा हो जाता है और ये लैरिंग्स के ऊपर फैलकर ये स्यूडो मेम्ब्रेन एक झिल्ली बना लेता है। इस झिल्ली बनने के कारण क्या है, जो एनिमल है उसका दम घुटने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसमें इन्फेक्शन के दौरान हल्का बुखार, खांसी, थोड़ा घुटन होना, गले में सूजन है, भोजन निगलने में कठिनाई, ये होता है। कई बार ये 3-4 सप्ताह पश्चात
ये जो स्यूडो मेम्ब्रेन है झिल्ली से होता है, इसका निष्कासन होने लगता है और वह जो पेशेंट है, रोगी जो स्वस्थ हो जाता है। बच्चों में इसका संक्रमण इन्फेक्शन अधिक होता है, टीकाकरण वैक्सीनेशन द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता कैसे है? मतलब जैसे अपन छींकने, वही नॉर्मल जो है, जैसे छींकने से किसी का रुमाल आपने, जो कपड़े हैं पहले से ही कोई रोगी है उसका कपड़ा आपने यूज ले लिया, छींकने से जीवाणु हवा में फैल जाता है और फिर इंस्पिरेशन मनुष्य जो दूसरा जो अंतर श्वसन करता है, स्वस्थ मनुष्य में भी ये प्रवेश कर जाते हैं। खाने के बर्तन एक साथ जैसे किसी रोगी के बर्तन यूज करते हैं इस प्रकार से, या अंगुलियां हैं जैसे अपने ये बार बार मुंह के आसपास, नाक के आसपास ले जाते हैं बिना धोए हुए, तो ये फैल सकता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं, निदान क्या है इसका? डिप्थीरिया जो रोग की पहचान, ये सामान्य जो लक्षण है इसके आधार पर की जा सकती है। जैसे संक्रमण जो टिश्यू है उससे स्मीयर लेकर, लेप लेकर जो स्लाइड पर थिन फिल्म बनाते हैं स्लाइड पर, ठीक है, और फिर स्टेनिंग के द्वारा जो क्लब सेप्ट जो मुद्राकार जो जीवाणु उनको पहचान लिया जाता है, उस सेप्ट के हैं तो पता चल जाएगा ये क्या है। और फिर जो अगार है उसमें अगार मीडियम में इनका कल्चर संवर्धन कर लिया जाता है और कॉलोनी के आधार पर ये जीवाणु जो इनकी पहचान की जा सकती है। बचाव, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में देखें तो छोटे बच्चे में डिप्थीरिया वगैरह इनके वैक्सीन लगते हैं, आपको पता है। और खाद्य पदार्थ जो हैं खाते हैं वो उनको कॉन्टिमिनेटेड, दूषित होने से बचाना चाहिए। उपचार के लिए एंटीटॉक्सिन देते हैं इसमें, एंटीटॉक्सिन जिससे शीघ्रता से उपचार हो सके। पेनिसिलिन भी यूज करते हैं, इरिथ्रोमाइसिन भी प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।